हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस शाम का वक्त है और मैं यहाँ पे चिकन फ्राई कर रही हूँ। तो चिकन फ्राई हो गई है तो इसे निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान चले गए। मेरा बेटा अभी शाम के वक्त जिम जाने लगा है, तो माशाल्लाह वो जिम से आ गया है, तो उसके लिए मैं चिकन फ्राई कर रही थी। और अपने लिए मैंने शरबत बनाया। तो आज देखिए, मैंने काला काला शरबत जो आपको दिख रहा है ना, ये जो शरबत है ये गुड़ का शरबत है। तो यहाँ पे मैंने ये बोनलेस है, ये मैंने बेटे के लिए जो मसाला लगाया है, तो ये 1 kg में मैंने बोनलेस में मसाला लगाया है। और ये सारी लेग पीस है, तो लेग पीस में मैंने अलग मसाला लगाया है। ये मैं 1 kg लेके आई थी वज़न से, तो इसमें मैंने मसाला लगा दिया है। इसे अलग डिब्बे में भर के फ्रीज़ करना है और इसे अलग करना है। तो और मसाला दिख तो दोनों का रेड कलर का ही रहा होगा, लेकिन इसका मसाला मैंने अलग बनाया है और इसके मसाले का टेस्ट अलग है। तो ये दोनों मैंने चिकनों में मसाला लगा लिया। अब दोनों चिकन को साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया है शरबत, और ये शरबत जो है गुड़ का शरबत है, और ये पीने में सेम टू सेम उस तरह टेस्ट कर रहा है जैसे कि गन्ने का शरबत। ये शरबत मैंने रमज़ान में मेरी फ्रेंड के घर पे फर्स्ट टाइम पिया था। वो हमेशा बनाती थी, तो कहती थी पिया करो, अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी बनाया नहीं, ना मैंने कभी पिया है। फिर वो मुझे ला के दी, 1 गिलास मैंने पिया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं सोचा चलो ये तो गुड़ का शरबत है, नुकसान भी नहीं करेगा और टेस्ट में भी अच्छा है। तो इस तरह से मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके घर ये शरबत पिया और मुझे अच्छा लगा। और मेरे यहाँ भी गुड़ जो है तो रखा हुआ था, जैसे कि गांव से काफ़ी सारा गुड़ आया था। तो मैंने तो इस बार खूब सारी इमली की चटनी 2 बार करके बनाई। एक बार तो रमज़ान में बनाई तो वो ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर से ईद के लिए बनाई। तो इस तरह से काफ़ी सारा गुड़ तो उसमें मेरा यूज़ हो गया। तो मैंने कहा चलो अच्छा, इस बार गुड़ जो मेरा आया तो यूज़ भी हो गया। और मेरे शहजादे को दे देती हूँ चिकन। लो बाबू खा लो। दरवाजे किसने खोल दिया? गाइस देखिए, मेरा ये बाहर का जो इस साइड के स्पेस में मनी प्लांट का जो ये मनी प्लांट जो मैंने लगाया है, मतलब डुप्लीकेट प्लास्टिक वाला मनी प्लांट है, पर दिखता है बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इसे मैंने ईद से पहले ही धुला था, फिर से धूल मिट्टी इसमें बैठ गई है। इसे थोड़े थोड़े दिन में निकाल के साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है मतलब। और बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा सा है, तो अभी इसको 2-4 दिन के बाद में ही धुलूँगी। फिलहाल डोर बंद कर लेती हूँ। तो गाइस फिर मैंने एक और दिन शरबत बनाया था गुड़ का, तो मेरे बेटे को मैंने दिया, तो माशाल्लाह उसे अच्छा लगा। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि गुड़ का शरबत इसने पी लिया। ये तो मेरे लिए एक चमत्कार के जैसा था। तो वो खुद बोला, मम्मी कल कह रहा मम्मी गन्ने वाला शरबत बना, मतलब गन्ने का रस बनाओ कह रहा था। मैंने कहा ठीक है, गन्ने का रस बनाती हूँ। और फिर कल ऐसा हुआ कि नींबू नहीं था घर में। फिर शाम को जब मैं बाज़ार गई तो फिर नींबू लेके आई, तो फिर मैंने आज बना लिया गन्ने का रस घर पे ही। तो इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है और बस गुड़ है और ठंडा पानी है। ठंडा पानी ना हो तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं, इनके लिए भी ले जाना। आपके लिए भी लाए शरबत? लाए? तो बेटी को तो मेरे नहीं पसंद आया, उसको मैंने पिलाया तो कह रही जी मम्मी क्या क्या बनाती हो। तो मैंने कहा ये देसी चीज़ें हैं, जितना इनसे जुड़े रहो उतना ही अच्छा है। तो बस पी लेते हैं, देखते हैं कब तक इसे अच्छा लगता है। अब मेरे पास में 2 से 3 भेली गुड़ और है, तो बस कभी कभी बनाऊंगी, रोज़ तो नहीं बनाऊंगी। और आज मेरी लस्सी भी सिर्फ एक ही बची हुई है। मैंने कहा उसे रात तक के लिए बचा के रखो, अब इससे काम चला लो। तो पी लेते हैं गन्ने का शरबत, घर का बनाया हुआ गुड़ का, और 1 नींबू और थोड़ा सा काला नमक और गुड़ को जो है मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया था, पानी में घोल लिया था, तो बन गया ये हमारा गन्ने का रस। तो गाइस इसे पीते हैं और इंजॉय करते हैं। आप भी आइए मेरे साथ पी लीजिए। ये लीजिए आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा ठंडा शरबत पी के ऐसा लगता है कि मानो
रूह ताज़ी हो गई। इस तरह गर्म पड़ रही है कि बस बाहर निकलने का ज़रा भी दिल नहीं करता। तो गाइस इनको मैं भर के रख देती हूँ और दोनों डिब्बों में, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस बाकी शरबत तो हम दोनों माँ बेटों ने पी लिया, एक एक गिलास भर के, और एक गिलास ये बच गया है। तो मैंने सोचा इतना बड़ा भगोना फ्रिज में घुसाने से बेहतर है कैसे गिलास में करके रख दूँ। और दोनों चिकन को भी मैंने डिब्बे में भर लिया। इस तरह वाले डिब्बे में, ये वाली तो आ नहीं रही थी क्योंकि बड़े बड़े लेग पीस है, तो बस इसको इसमें बंद किया मैंने। और इस तरह से ये डिब्बे जो है ना स्टोरेज के, ये हमेशा मैं ला के रखती हूँ, और ये काफ़ी वक्त के हो गए, तो कुछ दिनों में बस मैं चेंज कर दूँगी। बस इस तरह से एयर टाइट करके रख दो। और ये गोल गोल डिब्बा है, तो ये मैंने इसमें रखा है ताकि लेग पीस जो है आराम से रख सकूं। तो ये 2 डिब्बे मेरे हो गए चिकन के स्टोर करने के लिए रेडी। और इस तरह से जब मैं थोड़ा सा फुर्सत में होती हूँ तो मैं ऐसे काम निपटा डालती हूँ, क्योंकि ये काम भी मेरे यहाँ करने ही होते हैं। हर 2-3 दिन में मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती हैं फिर से। तो इस तरह से मैंने आज फिर से ये कर लिया। अब 2-3 दिन के लिए मुझे फुर्सत हो जाएगी। और बर्तन यहाँ पे मैंने जमा कर दिए हैं, अभी इनको धुलना है मुझे। और आज मैंने चाय नहीं पी, और मैं फुर्सत इस वजह से थी थोड़ा सा, क्योंकि कल रात मैंने भी बिरयानी बनाई थी। और हमारे नेबर के यहाँ से भी देखिए जितनी बड़ी बड़ी 2 प्लेटें हैं ना, ये मेरे नेबर की प्लेटें हैं। तो ये रात में जो मेरी फ्रेंड हैं तो बहुत सारी बिरयानी दे के गई थी। यहाँ पे एक नया पठानी पुलाव निकला हुआ है, तो उनके हस्बैंड ने अपने दोस्तों की दावत की थी, तो बस फिर वो मेरे लिए बहुत सारा दे के चली गई थी। हालांकि हमने खाना वगैरह तो खा लिया था। फिर वो काफ़ी रात में आई, जैसे कि वो कहीं बाहर गई थी, फिर आई तो फिर लेके आई, तो वो भी मैंने फ्रीज में करके रख दिया था। तो दोनों ही पुलाव रखे हुए हैं, तो इस वजह से, और दाल भी रखी हुई है फ्रीज में। तो मैंने सोचा बस एक भाजी बना लूँगी मैं, और थोड़ी सी रोटी और चावल बना लूँगी। तो इस वजह से मैं आज थोड़ा सा फ्री थी। जैसे कि मेरा खाना ज़्यादातर तो रखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे ताज़ी रोटियां और भाजी डालनी है, और थोड़ा लेग पीस वगैरह फ्राई कर लेंगे, तो बस इस तरह से खा लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट का डिब्बा मैंने धो लिया था, और ये कई दिनों से खाली है, तो मेरे बेटे को निकाल के फिर इस तरह मुझे इसको देना पड़ता है। तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट तो मैंने ईद में कट कर लिया था, क्योंकि मुझे शीरकुरमा की जगह लगता है, और शीरकुरमा में बहुत सारा ड्राई फ्रूट डालना पड़ता है। शीरकुरमा दूध और ड्राई फ्रूट से ही बनता है। सिवैयाँ तो सिर्फ नाम के लिए उसमें ऐड की जाती हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इसमें भर देती हूँ, तो फिर वो निकाल के खुद खा लेगा, नहीं तो मुझे ही निकाल के देना पड़ता है। ये मैं गोंद लेके आई थी लड्डू बनाने के लिए। कब लेके आई थी? सर्दियों में, या फिर मेरे हस्बैंड से मंगाया था, मुझे इतना याद नहीं है। और ये गोंद का तीरा है, ये तो मैं खुद लेके आई थी। वाशी की मार्केट गई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ही गरम मसाला ड्राई फ्रूट लेना होता है, तो फिर मैं वाशी की मार्केट ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वैरायटी बहुत होती है और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और तो इसलिए मैं वहाँ से लाती हूँ। तो ये गोंद का तीरा है, तो आज मैं इसे निकालूंगी और मैं इसे भिगाऊंगी पानी में, ताकि मैं इसे सुबह फिर यूज़ कर सकूँ, इसे शरबत में डाल के पी सकूं। क्योंकि अभी गर्म पड़ रही है ना, तो ये पेट को ठंडा रखता है, मैंने ऐसा सुना है, और मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूंगी। तो अगर आपको भी पेट में जलन या यूरिन में जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बस ये गोंद का तीरा आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं भर देती हूँ गाइस इसमें, ये बादाम के पैकेट काट कर डाल देती हूँ। अखरोट तो ख़त्म हो गए हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ चीज़ें थैली में पड़ी थी, तो मैंने सोचा यही भर देती हूँ, ये थैली भी खाली हो जाए। तो इसे काट लेती हूँ कैंची से, कैंची ले लेती हूँ। और ये डिब्बा मैंने ऑनलाइन से मंगाया था, और ये डिब्बा मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। क्वालिटी तो उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि यूज़फुल है, और ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं था। जिस तरह सस्ता था उस तरह उसकी क्वालिटी है, पर यह है कि काम अच्छे से आ रहा है। चारों ड्राई फ्रूट एक एक साइड में भर दो, और टेंशन नहीं, किधर भी रख दो, जिसे खाना है निकालो और खाओ। प्लेटों में सजा सजा के देने की यह है कि ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये मुझे बेस्ट लगा। तो गाइस मैंने ड्राई फ्रूट भर कर डिब्बे को पीछे रख दिया है,
और इसमें थोड़ी सी शहद बची है, तो बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी बोतल। तो मैं इसे धो के रख दूँगी, क्योंकि कांच की जो बर्नियाँ हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास ऐसी कई सारी बर्नियाँ हैं कांच की, ये शहद की ही हैं सारी, क्योंकि सर्दियों में मेरे घर शहद ऐसे 2-3 बर्नी आ जाती है। 1 लीटर की बर्नी है, तो ये सब पैकेटें फेंक देते हैं और नेबर की थाली में कुछ अच्छा सा बना के भेजेंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता ही है कि मेरी यहाँ पे एक थैली परमानेंट होती है कचड़े के लिए, तो अब ये भर गई है और इन डिब्बों को भी रख देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे और ये वही ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में चढ़ा दिया है खाना, और खाना बनाते बनाते मुझे ख्याल आया कि आज मैंने प्लांट में पानी नहीं डाला है, तो बस इस पर पानी डाल देती हूँ। 2 में तो मैं डाल चुकी हूँ और ये ही एक बाकी रह गया था, तो इसमें भी डाल देती हूँ। तो इस साइड की बालकनी में धूप थोड़ी कम आती है, तो इसलिए ये इतना अच्छा है। और इधर धूप ज़्यादा आती है टोकरियों में, तो ये थोड़े से सूख भी गए हैं और थोड़े से इनके पत्ते जो है ना पीले पड़ गए हैं। तो पर इनकी टंगाने की जगह तो यहीं पे है, तो या तो फिर इनका कहीं चेंज करके इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ये दोनों तो खूब हरे भरे हो रहे हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा धूप नहीं आती, सुबह में थोड़ी सी आती है और फिर चली जाती है। तो गाइस खाने पे भी ध्यान दे लेती हूँ। तो एक साइड में खाना मैंने चढ़ा दिया है और खाने में मैं बना रही हूँ मैं चिकन का कोरमा। तो चिकन को एक साइड मैंने मसाले में पकने के लिए रख दिया है, और ये जो है बिरिस्ता है और इसमें थोड़े से मखाना है, तो इसे मुझे पीसना है। क्योंकि चिकन मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, मतलब ½ kg के जितना मैंने आधा किलो चिकन बनाया है। तो ये दो प्याज का बिरिस्ता है, मतलब इतना बड़ा साइज का मीडियम साइज का प्याज था, तो ये उसका बिरिस्ता है। तो इसे पीसना है और दूसरी साइड चिकन जो है मेरी पक रही है। तो यहाँ पे इसका मिक्सर इसमें लगा देती हूँ, इसमें डाल के इसे पीस लेती हूँ। चम्मच ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखें मेरी फ्रेंड के घर से, हमारे पड़ोसियों के घर से मेरे लिए आई है ये दाल। ये मटर की दाल है, जिसे निमोना भी कहते हैं। तो मैं तो ये खाऊंगी, चिकन तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली, क्योंकि मुझे दाल अच्छी लगती है मटर की। हमारे इधर तो इसे निमोना कहते हैं, निबोना या निमोना, दोनों में से कुछ एक तो कहते हैं, लेकिन इनके साइड में इसे हरी मटर की दाल कहते हैं। तो उन्होंने इस सीज़न में 2 से 3 बार बनाया, मतलब तो सीज़न जा चुका है। मैं क्या लेने, मैं चम्मच लेने आई थी। तो जब भी वो बनाती हैं तो मुझे देती ज़रूर है, क्योंकि मैं नहीं बनाती, मेरे घर में नहीं पसंद मेरे बच्चों को, तो फिर अपने लिए सिर्फ क्या बनाऊँ, इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं। तो गाइस इसे डाल लेते हैं और डाल के पीस लेते हैं, फिर आप सुनते हैं। तो गाइस मैंने इसमें डाला तो सही, लेकिन मैंने मिक्सर चालू किया तो मिक्सर तो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं से क्या हो गया अचानक से। तो अब मैं इसे दूसरे मिक्सी में पीस लेती हूँ। ये मेरे बेटे का है, इसमें वो बनाता है अपना प्रोटीन शेक। तो खैर वो कुछ पीसने तो नहीं देता है, बोलता है फिर मसाले की स्मेल आ जाएगी, लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उसी में पीसना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरी बेटी से कि शहजादी ज़रा पीस के दे दो, तो पीस रही है। अच्छे से पीसना, ठीक है। तो भाई इसे मैंने पिसवा लिया है मेरी बेटी से, मैंने कहा पीस दो ज़रा, तो उसने पीस दिया है। तो बस कोरमे के हाल देख लेती हूँ। तो ये भी माशाल्लाह से पक चुका है। और देखिए कोरमे में मुझे क्या डालना पड़ रहा है, आलू, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना चिकन का ग्रेवी तो खा लेती है, मतलब लेकिन पीस नहीं खाती है, तो उसके लिए मुझे आलू डालना ही पड़ता है। हालांकि कोरमे में आलू पड़ता नहीं है। तो मैंने 1 आलू के 2 टुकड़े करके डाल दिए उसके लिए। तो कोरमा पक चुका है और इसमें बिरिस्ता का पेस्ट और मखाने का डालने के लिए रेडी है, तो इसमें डाल देते हैं। तो गाइस मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी कर दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा मेरा होममेड गरम मसाला भी डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और गरम मसाले की बस यही 1 बोतल बची है, तो इसको ख़त्म होने से पहले फिर से मुझे बनाना है। तो बस बना लूँगी किसी और दिन। देखिए
मेरे कौरमे की लुक देखिए, और लुक तो छोड़ें, ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि बस अगर मेहमानों के आने में बनाओ और तंदूरी रोटी बना लो या बाहर से मंगा लो तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसमें अब कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो बस इसे थोड़ा सा पका लेती हूँ 2 से 3 मिनट और फिर ऑफ़ कर दूँगी गैस को। और खाना मेरा बन चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, तो मैं इसका क्या करती, मलाई मेरे घर में कोई नहीं खाता है, मतलब मेरे बच्चे नहीं खाते, तो 2 दिन की ये मलाई थी, तो मैंने इसमें से घी निकाल लिया। तो घी कितना निकला आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखें इतना सा घी निकला है। ये किस काम में आएगा, किसी चीज़ में डाल दूँगी, क्योंकि वो मलाई फ्रिज में रखी हुई थी ना, तो एक कटोरी और उसमें रखी हुई थी फ्रिज में, छोटा सा टिफ़िन। तो मैंने कहा इस टिफ़िन को हटाने के लिए इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस ये ब्लॉग कल से चल रहा है, तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।